ओम सबको नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 52वीं कक्षा है। समाधि पाद के 19वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। प्रसंग है असंप्रज्ञा समाधि। इस असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के लिए 2 उपाय बताएं। 2 उपायों से असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। एक उपाय है भव प्रत्यय और दूसरा उपाय है जो आगे 20वें सूत्र में स्पष्ट करेंगे। तो ये जो भव प्रत्यय नामक उपाय है, इसको अपना करके चलने वाले जो योगी है, योगाभ्यासी है, वो भी 2 प्रकार के हैं। एक विदेह नामक योगाभ्यासी और एक प्रकृति लय नामक योगाभ्यासी। दृष्टि भेद है। कोई किसी को उद्देश्य बनाता है, कोई किसी को उद्देश्य बनाता है। कोई जन्म को उद्देश्य बना करके विवेक वैराग्य को उत्पन्न करता है, तो कोई मृत्यु को उद्देश्य बना करके वैराग्य को प्राप्त होता है। कोई केवल चूहे को देख करके वैराग्य को प्राप्त करता है, तो कोई कुछ और को देख करके वैराग्य को प्राप्त करता है। तो ये वैराग्य को प्राप्त करने के अलग अलग भेद हो सकते हैं, बहुत भेद होते हैं। कब किसको वैराग्य होगा, ये हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, हमारी प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ज्ञान विज्ञान पर निर्भर करता है, हमारी दृष्टि नजरिया के ऊपर निर्भर करता है। यूं ही वैराग्य नहीं हुआ करता किसी को। वैराग्य को प्राप्त करने के लिए दृष्टि बदलनी होती है, ज्ञान विज्ञान को यथार्थ बनाना होता है, संस्कार उत्तम बनाने होते हैं, अविद्या से दूर रहना होता है, अपने दोषों को दोष मानना होता है, दोषों से प्रेम नहीं करना होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुनिया में सर्वाधिक प्रेम अगर कोई व्यक्ति करता है, वो पत्नी से नहीं करता, माँ से नहीं करता, पति से नहीं करता, अपने दोषों से करता है। सर्वाधिक प्रेम मनुष्य अपने दोषों से करता है। तो जिस दिन हम अपने दोषों से प्रेम करना बंद करेंगे, तो हमारी यात्रा ठीक होने लगेगी। तो ये जो वैराग्य है, जिस वैराग्य को लेकर के एक विदेह नामक योगी है, जो शरीर में रहता हुआ भी कमल के पत्ते के समान, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करता है, और वो जन्म को लेकर के इस भव प्रत्यय नामक उपाय को अपना करके असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। और एक वो व्यक्ति है जो सब पदार्थों को प्रलय में पहुंचाता है, बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर। बाह्य स्तर से तो कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति ऐसा, लेकिन बौद्धिक स्तर पर, मन के अंदर बौद्धिक स्तर पर का अभिप्राय यह है, क्योंकि ये सब विचार मन से करते हैं हम लोग। ये जो कल्पना है वो मन से करते हैं, ये जो संकल्प विकल्प है सब मन से करते हैं। तो जैसे आजकल जो सीरियल बनाने वाले, पिक्चरें बनाने वाले, जो वो लोग हैं जो साइंस फिक्शन के जो पिक्चरें सीरियल्स बनाते हैं, उनकी कल्पनाएं देखिएगा। जैसे अवतार एक पिक्चर आया था, उनकी कल्पना देखिएगा। अवतार 2 एक पिक्चर आया, उनकी कल्पना देखिएगा। अथवा और भी कुछ ऐसे साइंस फिक्शन के जो पिक्चरें बीच बीच में आते हैं, क्या कल्पना करते वो लोग, किस तरह की कल्पना करते हैं। खैर, वो अलग प्रकार की कल्पना है, लेकिन हमें जो कल्पना करना कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है। कल्पना 2 प्रकार की होती है। आपने
निद्रा के प्रसंग में पढ़ा है, निद्रा वृत्ति में आपने पढ़ा है एक भावित स्मर्तव्य और एक अभावित स्मर्तव्य। याद आ रहा है आप लोगों को? भावित स्मर्तव्य और अभावित स्मर्तव्य, वहां दो प्रकार की कल्पना है, दो प्रकार की स्मृतियां हैं, एक यथार्थ और एक अयथार्थ। तो हमें जो कल्पना करनी है वो यथार्थ कल्पना करनी है, मतलब जो होना है या जो होगा या जो हुआ है वो हम नहीं जानते, जो हो गया है। सृष्टि उत्पन्न हो गई है, हम नहीं जानते, नहीं जानते ना। प्रत्यक्ष हमने कहां देखा सृष्टि को उत्पन्न होते हुए? कोई देख नहीं सकता। और एक बात, जब प्रलय होगा तो उस प्रलय को भी कोई प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। आपको ये बातें समझ में आ रही ना? जब सृष्टि उत्पन्न होगी तो हम तो थे ही नहीं। सर्वांत में, सबके बाद में, सब होने के बाद में, सब कुछ अप टू डेट होने के बाद में, अंत में मनुष्य शरीर बाहर निकलता है, तब हम शरीर में आते हैं, तब हम दुनिया को देखते हैं। तब तक तो सारी दुनिया बन चुकी होती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति को प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते। दूसरी बात, जब प्रलय होगा, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति में अंतिम स्थिति में सब कुछ बनने के बाद, पशु पक्षी पेड़ पौधे फल दूध सब कुछ तैयार है, लबालब सब कुछ तैयार है, उसके बाद में मनुष्य बाहर आता है धरती से। फिर मनुष्य जब बाहर आता है तो सबसे लास्ट में आता है, उसके बाद में फिर कोई भी उत्पन्न होने की प्रक्रिया नहीं रहती है। जैसे ये प्रक्रिया सृष्टि की उत्पत्ति की और प्रलय का इसका बिल्कुल विरुद्ध है। सबसे पहले हम जाएंगे, हाँ याद रखना, तैयार रहना। जब प्रलय होने लगेगा ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे। अब ये मत समझना हम सब होंगे वहां पर। हम सब भाई बंधु हैं, याद रखना। हम सब एक ही जाति के हैं, अलग अलग नहीं। हम सब एक जैसे हैं। आपके संस्कार अलग हो सकते हैं, आपके कर्म अलग हो सकते हैं, आत्मा सब एक जैसे हैं। तो हम सब एक ही जाति के हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? हम सब रहेंगे, पर सबसे पहला हमारे शरीर भस्म होंगे, हम सब के शरीर नष्ट होंगे, उसके बाद में बाकी सब नष्ट होंगे। इसका मतलब प्रलय को भी प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते। न सृष्टि की उत्पत्ति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, न प्रलय को प्रत्यक्ष देख सकते। स्पष्ट हो गया? फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, मैं प्रत्यक्ष सृष्टि की उत्पत्ति को देखना चाहता हूं, प्रलय को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, तो मुक्ति में जाना होगा। मुक्ति में रहते हुए देख सकते। जैसे ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति करता तो ईश्वर के लिए तो सब प्रत्यक्ष है, और जब ईश्वर प्रलय करता है तो ईश्वर के लिए भी सब प्रत्यक्ष है। तो जैसे ईश्वर प्रत्यक्ष अपने हाथों से सृष्टि का निर्माण करता है और इसका प्रलय करता है, ठीक उसी प्रकार से जब सृष्टि उत्पन्न हो रही होती है, जहाँ से सत्वर स्तंभ से साम्यावस्था की स्थिति से जब महतत्व रूपी बुद्धि बन रही होती है, उस प्रक्रिया को आज हम इस शरीर में रहते हुए नहीं देख पाएंगे, असंभव है। लेकिन मुक्ति में रहते हुए सब देख पाएंगे। और आज हमारी मुक्ति हुई नहीं है, प्रत्यक्ष आज भी वो दूरी हमारे से। अब एक ही संभावना है कि मन से प्रलय करके देखें। स्पष्ट हो रहा है? अब एक काम हो सकता है कि हम ये जो वास्तविक प्रलय होता है, उस वास्तविक प्रलय को हम मन से करके देखेंगे। तो जब हम मन से प्रलय करेंगे तो उसकी एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। जब आप शिविर में आएंगे तभी आपको प्रत्यक्ष उस प्रक्रिया को आपके सामने रख पाऊंगा। ऑनलाइन से हर बात नहीं रख सकता हूं। तो वो जो प्रलय अवस्था का संपादन, उसको हम कहते हैं प्रलय अवस्था का संपादन। कैसे प्रलय करना होता है, वो प्रक्रिया को हम सबको सीखना चाहिए। और उस प्रलय को जैसे हम मानसिक रूप से बौद्धिक स्तर पर हम प्रलय करते हैं, तो ये प्रकृति लय
नामक योगी भी वैसा ही करते हैं मानसिक स्तर पर। तो उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। तथा, दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द तथा, तथा प्रकृति लयाः साधिकारे चेतसि प्रकृति लीने कैवल्य पदम इव अनुभवन्ति। तथा का मतलब है यथा विदेह नामक योगी लोग बहुप्रत्यय रूपी उपाय के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि में जाकर के कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। तथा तभी कहेंगे ना जब यथा होगा, ये तभी कहेंगे ना जब आप लोग जब बोलेंगे। जब पहले होगा तब बाद में होगा। तो जैसे विदेह नामक योगी अपने संस्कारों का निर्वाह करते हुए कैवल्य मुक्ति जैसा अनुभव करते हुए अपना निर्वाह करते हैं विदेह बन करके, तथा वैसा ही ये तथा शब्द का अर्थ है। हाँ जी, शैलेश जी को क्या कहना है? या तो हाथ हटा लीजिएगा जी। तो तथा वैसे ही प्रकृति लय नामक योगी जो बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रकृति में विलीन करने वाले लोग, कैसे लोग होते हैं देखिएगा, दुनिया में किस किस प्रकार के लोग होते हैं। दुनिया में कौन क्या कर रहा है सबके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है ना। जैसे साइंटिस्ट लोग हैं, हमें पता ही नहीं है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं सालों से वर्षों से, सारा जीवन झोंकते हैं, तब जाकर के हम सबके सुख के लिए इतने सारे साधन, उनको नमन करने की इच्छा होती है कभी आपके मन में? जिन साइंटिस्टों के बदौलत, जिन वैज्ञानिकों के कारण से हम जिन उपकरणों का प्रयोग करके इतना आनंद ले पा रहे हैं, इतना सुखी हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। अगर आपका मोबाइल मैं खींच लूं और छुट्टी है, जब आप मोबाइल का प्रयोग ही नहीं कर सकते, फिर देखना आप अपने जीवन को अधूरा अनुभव करने लगेंगे। इतने आदी बन गए हम लोग। ऐसे और भी न जाने कितने साधन हैं, कितने उपकरण हैं। आज आप कल्पना करके देखिए कितने उपकरणों का, साधनों का, भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स का, डिवाइस का यूज हम करते हुए कितना सुखी हो रहे हैं। कभी सोचते भी नहीं है कि कौन, किस वैज्ञानिक ने किस किस चीज को उसने इन्वेंट करके हमारे तक पहुंचाया है। तो वो आज भी और दुनिया भर के वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं हमारे सुखों के लिए, और कुछ हमारे दुखों के लिए भी लगे रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकांश साइंटिस्ट लोग जो है हमारे सुखों के लिए लगे हुए हैं। तो उन्हीं के कारण से आज हम इन भौतिक साधनों का बखूबी प्रयोग करके आनंदित हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से ऋषि लोग भी हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारी उन्नति के लिए, वैज्ञानिक भले ही कोई द्वेषी वैज्ञानिक होकर के हमारा विनाश करने का सोच रख सकता है, रखता है। ऐसे अणुबम बना करके ऐसा उड़ा दूं, केवल हिरोशिमा जैसे शहरों को ही नहीं, पूरे प्रांत को नहीं, पूरे देश को उड़ाने का सामर्थ्य रखने वाले भी हो जाएंगे भविष्य में। अभी तक हुए नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। एक बार एक बम डाल दे तो पूरा देश का देश विनाश हो जाए। अभी ऐसा नहीं है, अभी छोटे छोटे चीजें उन्होंने बनाई है, लेकिन क्या पता भविष्य में क्या होगा। तो यानी द्वेषवश होकर के भी कोई कुछ करामत कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा ऋषि नहीं है, जो मंत्र दृष्टा ऋषि, जो समाधिस्थ ऋषि, कोई भी अनहोनी जो नहीं होना चाहिए ऐसा वो इन्वेंट करे। ऐसी उनकी कोई खोज नहीं होती है जो हमें दुख पहुंचाने वाली होती है। क्यों? वो अविद्या मुक्त होते हैं ऋषि, और वैज्ञानिक अविद्या युक्त होते हैं। ये भिन्नता है दोनों में। इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं वैज्ञानिकों का
क्या कहते हैं आप, निंदा कर रहा हूं, ये निंदा वाली बात नहीं, यथार्थ कथन कर रहा हूं। मैं उनके उपकारों पर जी रहा हूं, मैं उनके उपकारों का नजरअंदाज नहीं कर सकता, मैं कोई कृतज्ञ नहीं बनना चाहता किसी का भी। इसका यह अर्थ नहीं है कि यथार्थ कथन ना करें हम, इसका यह भी अर्थ नहीं है ना। मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू, ऐसा तो जी नहीं सकता है ना व्यक्ति। यथार्थ तत्वज्ञान तो यही है, उचित उचित, अनुचित अनुचित। जितना प्रतिशत उनका देश के लिए उपयोगी है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उतना हमको करना ही करना है। लेकिन अगर कोई गलत इन्वेंट करके गलत हानि पहुंचाने की बात करेगा तो हम इतना नहीं कह सकते ये गलत है। बस इतनी सी बात है, बाकी ना कोई राग है ना कोई द्वेष है किसी के प्रति। यथार्थ कथन करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है तथा प्रकृति लया, जो प्रकृति को यानी जो इस सृष्टि को प्रकृति में लीन करने का स्वभाव रखने वाले योगाभ्यासी योगी, जो बौद्धिक स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय में पहुंचाने वाले प्रकृति लय नामक योगाभ्यासी साधिकारे चेतसी। चेतसी चित्त मन, और उसका विशेषण दिया साधिकार, अधिकार वाला। अभी अधिकार पूरा नहीं हो पाया मन का। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। साधिकार शब्द बहुत विशिष्ट शब्द है, मन के विशेषण के रूप में है। मन का दो काम है, दो अधिकार है मन के। मन के दो अधिकार है, अर्थात यहां अधिकार शब्द कर्तव्य अर्थ में है। मन के दो कर्तव्य है, प्रमुख दो कर्तव्य है, आपके सामने आ चुके हैं। आप में से कौन बता सकते हैं जी? हाथ खड़ा करना। मन के दो कर्तव्य, अच्छी बात है, प्राय सभी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि आप होमवर्क कर रहे हैं। तो मन के दो अधिकार है, अब हाथ हटा लीजिएगा। मन के दो कर्तव्य, मन का काम है भोग कराना और अपवर्ग तक पहुंचाना। भोग कराना एक कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, और अपवर्ग तक पहुंचाना ये दूसरा कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। अब ये जो भोग कराना है इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा। गलत अर्थ वाला भोग होता है दुनिया में, जैसे किसी को आप कहते हैं तो बहुत भोग विलासी है, तो वो गलत अर्थ में आप कथन करते हैं, निंदा अर्थ में करते हैं। लेकिन भोग करना एक सही अर्थ भी भोग है, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अभ्युदय सुख। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि होती है और निश्रेयस मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसको धर्म कहते हैं। यानी भोग करना धर्म है। भोग करना तब अधर्म होता है जब वो भोग आप अनुचित ढंग से करते हैं। इसलिए मन के दो कर्तव्य है, एक भोग की प्राप्ति कराना, भोग दिलाना, और एक अपवर्ग दिलाना। इसके दो मुख्य कर्तव्य है, इसलिए उसका अधिकार विद्यमान है। साधिकार का मतलब है अभी उसका अधिकार अभी पूरा नहीं हुआ, हमें मुक्ति में पहुंचा करके ही वो रुकता है। यानी मुक्ति में जब तक नहीं पहुंचाएगा तब तक हमारे साथ रहता है, वो नहीं हमसे अलग हो सकता है मन। उसके दो कर्तव्य, इसलिए साधिकार यानी अधिकार वाला मन, जिसके दो अधिकार है, दो कर्तव्य है, एक भोग और एक अपवर्ग। और ये जो भोग है ये अभ्युदय सुख है। और ऋषियों का मानना है जो व्यक्ति अभ्युदय सुख को प्राप्त नहीं करता उसको निश्रेय सुख कभी नहीं मिल सकता। आप समझने का प्रयत्न करना जो मैं कहना चाह रहा हूं, शास्त्रीय बात है। भोग भोगे बिना मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता। इसका अर्थ है भोगना होगा हमें। कैसे भोगना है ये वास्तविक बात है। भोगना तो है, संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करना है, अभ्युदय सुख है ये धर्म है, पर वो धर्मपूर्वक
अधर्म पूर्वक नहीं। अब आता हूं मैं आप पर। कमाओ धन, लीगली कमा रहे हो, इलीगली कमा रहे हो, पूरा टैक्स दे रहे हो, ये टैक्स बचाते हो, ये आपके हाथ में है। क्या प्रयास होता है हमारा जीने का धन के प्रति? तो अधर्म पूर्वक अगर हम कोई भी प्राप्त करके फिर उसका उपभोग करते हैं, इसी का नाम है भोग विलास। गलत तरीके से साधनों को प्राप्त करना, अधर्म करके। देखो जी, ऐसा है कि आज के जमाने में जो है, बिना गलत किए हम जी नहीं सकते हैं। तो जी लो जी, फिर मुक्ति की बात नहीं कर सकते आप, मोक्ष की बात नहीं कर सकते, समाधि की बात नहीं कर सकते आप, मुक्ति में जाने की बात नहीं कर सकते। मेरे से ये नहीं पूछ सकते, या मेरे जैसे लोगों से, जी आप एक काम करो, ये आप हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ उपाय बताइए ना कि हमारी समाधि लग सके, हम भगवान का दर्शन कर सके, हम भी धन्य हो जाए अपने जीवन में। फिर ये बात नहीं कर सकते आप। अब आपको सोचना है कि आपको आपको मतलब किसी को भी, मैं पर्टिकुलरली आपको ही इंगित करके नहीं कहना चाह रहा हूं, मतलब कोई भी हम में से, साथ में मेरे को भी जोड़िएगा, क्योंकि ईश्वर के सामने हम सब एक लाइन में खड़े हैं। मेरी कोई रिश्तेदारी भगवान के साथ नहीं, ना किसी संत की है, सब एक जैसे हैं। रूल इज रूल, बस एक ही नियम है, एक ही रास्ता है, एक ही नियम है। यदि हम अभ्युदय सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो जितने भी अधर्म हम कर रहे हैं आज, जहां कहीं पर भी, इन सबको छोड़ना होगा। क्योंकि बिना अभ्युदय सुख को भोगे निश्रेय सुख नहीं मिल सकता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। अब ये हमारे हाथ में है कि हम आज छोड़े, अब छोड़े, या कल के लिए टाल दे। नहीं, इस जन्म में तो मैं नहीं छोड़ सकता है जी, अगले जन्म में छोड़ लूंगा, अगले जन्म में देख लूंगा, अभी तो मेरे को इलीगल जीने दो। तो फिर आप इसकी बात मत करना, इसकी बात मत करना। जमीन पर चलना है ना हमको, युधिष्ठिर की तरह जमीन से ऊपर नहीं चलना है, वो तो धर्मात्मा थे। तो हमें भी धर्म को अपनाना है, यथार्थता को अपनाना है। तो अभ्युदय सुख धर्मपूर्वक जब व्यक्ति ग्रहण करता है, वो नजारा ही अलग होता है। वो सांसारिक सुख भोगना गलत नहीं है। अगर कोई सोचे कि देखो सांसारिक सुख नहीं भोगना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए, नहीं भोगना चाहिए, आपकी वाणी चल रही है, आपका व्यवहार नहीं चल रहा, आप भी सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं। कौन नहीं भोगना चाहता है सांसारिक सुख? सब भोगना चाहते हैं, योगी हो या भोगी हो, सब भोगना चाहते हैं। बस अंतर इतना है, यदि हम धर्मपूर्वक भोगेंगे तो अभ्युदय सुख बन जाएगा, और अधर्मपूर्वक भोगेंगे वही जो आप लोग निंदा की दृष्टि से बोलते हैं ना, भोग विलासी, वो स्थिति आएगी। और अब हमें निर्णय करना है। तो कह रहे हैं साधिकारे चेतसी, अधिकार वाले मन में। क्या अधिकार है उसके? दो अधिकार है, एक भोग और एक अपवर्ग। ऐसे इन दो कर्तव्यों वाले इस मन में प्रकृति लीने, प्रकृति को मन में लीन करना है, अर्थात मन से ये सारी प्रलय अवस्था बनानी है। तो साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, साधिकार मन में प्रकृति को लीन करना, अर्थात बौद्धिक स्तर पर, मन के स्तर पर संपूर्ण सृष्टि को प्रलय में पहुंचाना है मन में। ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति, जब ये प्रक्रिया आप सुनेंगे साक्षात मेरे सामने बैठ करके, जब आप करेंगे इस प्रकृति लय को, तो आपको पता चलेगा कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को मारना होता है,
अपने चहेते को सबसे पहले मारना होता है, सबको मारना होता है बौद्धिक स्तर पर। तो क्या ये ऐसा गलत पाठ क्यों पढ़ा रहा है? ये गलत पाठ नहीं है, होना ही था, एक दिन होगा। जिस दिन होगा उसको आज हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। ये ऋषियों ने जो बातें कही है, या उनकी बातों को मैं अपने शब्दों में जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इनको थोड़ा सा गंभीरता से भी समझने का प्रयत्न करना, इसको हल्के में मत लेना। ये जो बोला जाता है त्रिकालज्ञ, सुना है ना आपने परमात्मा के बारे में? परमात्मा तीनों कालों को जानता है, तीनों कालों को उसको अनुभव है। तो हमें भी त्रिकालज्ञ बनना है। हमें अपने भूत को भी देखना है, वर्तमान को तो हम देख ही रहे हैं, भविष्य को भी देखना है। ये कैसे देख पाएंगे जब ये नहीं करेंगे तो? भविष्य में होने वाले को यदि आज हम नहीं देखेंगे, आपको ये भी समझना है, दुनिया में वही व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में जीता है और भयंकर क्लेशों में रहता है, जो भविष्य को देख नहीं पाता। हम लोग बहुत चालाक होते हैं, कुछ को तो देखते हैं, कुछ को देखना नहीं चाहते। जब कपड़े को खरीदने के लिए जाते हैं तो कपड़े का भविष्य देखते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के भविष्य को भी देखते हैं, जो भी डिवाइस खरीदते हैं तो उसके भविष्य को देखते हैं, कब तक टिकेगा, सबसे पहले यही बात आती है। इसकी वारंटी क्या है, यही बात लाते हो ना आप लोग। हम खरीदेंगे लेकिन पहले तो जाने कि ये कब तक टिकने वाला है, 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है। और जो अवधि जितनी ज़्यादा होती बड़ा खुश होते रहते हम लोग, यानी हम उसके भविष्य को जानना चाहते हैं, उसके आधार पर ही उसको खरीदते हैं। और जो अवधि हमें मिलती है उससे अधिक देर तक अगर वो काम करता है वो डिवाइस, बड़ी खुशी मिलती है। अच्छा हुआ, मेरे को तो सोचा था कि 3 साल के बाद 5 साल के बाद ये बदलूंगा, अपडेट करूंगा, लेकिन कमाल हो गए जी, 5 साल के क्या 6 हो गए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो मैं तो बड़ा पुल के कुप्पा हो रहा हूँ, अच्छा हो गया। और 10 साल चला है जी, उसके बाद उसमें उसका कचुम्बर हो गया, तो तब आप सुकून का सांस लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा हो गया, अब तो नया आ जाएगा। यानी आपको कोई दुख नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पहले से उसको जान रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मतलब किन्हीं चीज़ों में समझ लो और बाकी चीज़ों में ना समझ लो, ये पार्शियलिटी क्यों बना रहे हैं आप? एकांगी जीवन क्यों जीना है हमको? सर्वांगीण जीवन जीना है ना। ऐसे जैसे और वस्तुओं को देख रहे हैं, उन और वस्तुओं में शरीर भी तो एक वस्तु है, ये भी तो उत्पन्न होकर के आया है, ये भी तो एक प्रोडक्ट है। ये अलग बात है जिन प्रोडक्ट्स को आप मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न किए हुए उनको आप लेकर के यूज कर रहे हैं, तो ये परमात्मा का प्रोडक्ट है, परमात्मा ने निर्माण करके हमको दिया है। इसके बारे में भी हमें इसका भविष्य देखना है, ये कब तक रहने वाला है और इसका क्या होगा इस शरीर का। तो प्रलय अवस्था में यही सारे काम होते हैं। तो कोई गलत क्रिया नहीं होती, कोई अधर्म नहीं हो रहा है। और धर्म अधर्म का निर्णय आप मैं कौन होते हैं करने वाले, कि ये आप नहीं कह सकते अधर्म है, मैं नहीं कह सकता ये धर्म है। धर्म अधर्म का निर्णय शास्त्र करेगा, आप मैं नहीं कर सकते। विधि करता है, संविधान करता है। आप कितने ही बोलते रहो, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है वो आपको मान करके चलना होगा। जैसे भारतीय संविधान है वो ही सब कुछ है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ता है। नहीं चलना है तो आउट, भारत में मत रहो फिर। तो ऐसे ही ईश्वरीय संविधान है। तो ईश्वरीय के संविधान के अनुसार ईश्वर जो कहता है वो उचित है, ईश्वर जो कहता है ये नहीं करो वो अनुचित है। आप मैं कोई भी अपनी बुद्धि से हम धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर सकते। ईश्वरीय संविधान वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथ, इनके आधार पर ही धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से साधिकारे चेतसी प्रकृति लीने, जब भोग और अपवर्ग
इन दो उद्देश्यों को पूरा न किया हुआ ये जो मन है, इस मन में इस पूरी सृष्टि को प्रकृति में लीन करता है, मानसिक तौर पर, बौद्धिक स्तर पर। जब वो संपूर्ण को लीन करता है, अब कोई भी कार्य वस्तु, कोई भी इकाई, कोई भी चीज के रूप में हमें नजर नहीं आती है। एक तो बोलना होता है और ऐसा ही अनुभव करना होता है। जब हम आंख बंद करके जब प्रलय अवस्था करेंगे तो हमारी स्मृति में कोई भी बनी हुई वस्तु, उसकी स्मृति नहीं आएगी। ऐसी स्थिति तक पहुंचना है। वो यूं बोलने मात्र से, सोचने मात्र से वो स्थिति नहीं बनती है। उसको बार बार अभ्यास कर करके वो स्थिति बनानी होती है। फिर वो वैसा ही अनुभव करता है जैसे प्रलय में होता है। उसको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगी, कोई भी इकाई नहीं दिखाई देगी। उसको न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न पुस्तक, न संपत्ति, सब लॉस्ट हो गए, सब प्रलय में पहुंच गए। कोई इकाई है ही नहीं है। मैं याद भी किसका करूं, मन भी नहीं है मेरा, मन तो नष्ट हो गया। प्रक्रियाओं को समझना होता है। सारी जो प्रलय अवस्था की प्रक्रिया है, तो सब जब समझ करके जब प्रलय अवस्था में इन सब चीजों को पहुंचाते हैं तो कुछ भी कार्य वस्तु हमारे सामने नहीं। हमारे का मतलब केवल आत्मा है, न मन है, क्योंकि उसको भी नष्ट कर दिया, बुद्धि को भी नष्ट कर दिया, इंद्रियों को भी नष्ट कर दिया, और इन सबसे पहले शरीर को भी नष्ट कर दिया। न किसी का शरीर है, न किसी की इंद्रियां हैं, न कोई वृक्ष वनस्पति पेड़ पौधे हैं, न ये पृथ्वी जल अग्नि वायु है, न ये सूर्य चंद्र नक्षत्र है। सब समाप्त हो गए। प्रलय ही प्रलय है, कुछ भी नजर नहीं आएगा, केवल अंधकार, केवल अंधकार। ऐसे प्रकृति को, ऐसे सृष्टि को बौद्धिक स्तर पर विलीन करना है। जब ये विलीन करेगा तो उसकी आत्मा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ेगा, तब असंप्रज्ञा समाधि लगती है, तब ईश्वर का दर्शन होता है। और जब ईश्वर का दर्शन होगा, उस दर्शन में उसको वो उपलब्धि होती है जिस उपलब्धि के लिए आज हम तरस रहे हैं। फिर वो आनंद आता है। तब वो क्या करता है, कैवल्य पदम इव अनुभवंती, तब मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं उस समाधि में बैठ करके। मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं उस समाधि में बैठ करके। ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है यावत न पुनरावर्तते अधिकारवशात चित्तम इति। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। यावत का मतलब है जब तक, अधिकारवशात, क्योंकि मन का अधिकार बना हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने तो जबरदस्ती उस मन को प्रलय में पहुंचाया बौद्धिक स्तर पर उसका अधिकार तो है। मन नष्ट थोड़ा हुआ है, न बुद्धि नष्ट हुई है, तो कल्पना में नष्ट हुए हैं, यथार्थ में तो है। तो इसलिए फिर वापस जब तक हम अपने निज स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक वो मुक्ति जैसा अनुभव करते रहेंगे। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यावत न पुनरावर्तते, जब तक उस प्रलय अवस्था से लौट करके सामान्य स्थिति में हम नहीं आएंगे। यावत न पुनरावर्तते, जब तक उस प्रलय अवस्था से लौट करके सामान्य अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक कैवल्य जैसा अनुभव करेंगे, मुक्ति जैसा अनुभव करेंगे। फिर लौट के आता क्यों है, यानी उस अवस्था से लौट करके क्यों आते हम वापस सामान्य स्थिति में? क्योंकि अधिकारवशात, अधिकार अभी बचा हुआ है ना, कर्तव्य अभी बचे हुए, हमने पूरा कहाँ किया कर्तव्यों को। तो अधिकार, उस कर्तव्य के कारण से वो चित्त, वो मन वापस लौट करके अपने सामान्य स्थिति में आता है। और जब तक सामान्य स्थिति में हम नहीं आएंगे, तब तक कैवल्यम पदम इवा, मानो मुक्ति में बैठ करके मुक्त आत्मा जैसा आनंद भोग रहा होता है, ईश्वरीय शक्तियों का आह्लाद कर रहा होता है, वैसा ही समाधि में बैठ करके मुक्ति जैसा आह्लाद उसको हो रहा होता है। और ये आह्लाद, ये आनंद तब तक होता है जब तक ये हमारा मन वापस उस प्रलय अवस्था से लौट करके नहीं आता है। ये बात कही। ऐसा ये 19वां सूत्र पूरा हो रहा है।
अब मैंने जो बताना था, जितना बताना था, जो बताना था नहीं कहूँगा, जितना बताना था इस 19वें सूत्र के बारे में उतना बताने का प्रयास किया है। अब आपकी बारी है, अब आपको जो पूछना पूछिएगा इस सूत्र से संबंधित। पहले इस सूत्र से संबंधित, इससे संबंधित सारी बातें आपकी हो जाएं तो फिर पीछे से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं। योगेश जी। हाँ, स्वामी जी प्राय ऐसा सुनते हैं कि ये जो बुध ग्रह, शुक्र या शनि ग्रह है जिसमें मानव सृष्टि नहीं है, तो लौकिक भाषा में कहा जाता है कि वो प्रकृति लय अवस्था में अथवा तो विनाश को प्राप्त हो रहे। तो इस वाक्य को किस संदर्भ में हम ले सकते हैं? किसी भी संदर्भ में नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सभी जगह पर मानव हो ये कोई जरूरी नहीं है। हमें ये समझना है, पहले स्पेस साइंस को, खगोल विद्या को समझना है। तो जितने भी ऊपर स्टार्स हमको दिखते हैं, नक्षत्र दिखते हैं, इसको खगोलीय भाषा में इन सबको सूर्य कहते हैं, ग्रह उपग्रह को छोड़ करके। ग्रह उपग्रह को छोड़ करके जितने भी स्टार्स हमको दिखते हैं वो सारे के सारे खगोलीय भाषा में सूर्य है। हमारे जो क्या कहते हैं आप इसको, हमारा जो सौर मंडल है, हाँ, आप माइक बंद करके रखिएगा। हमारा जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में सबसे निकट जिस सूर्य को हम देखते हैं बस ये एक सूर्य है, बाकी पता नहीं अनगिनत हैं। और आज के जो स्पेस साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि न जाने कितनी गैलेक्सीज का, जितनी आकाशगंगाओं का उन्होंने पता लगाया है। और ये एक प्रकार से अनंत सा है, असीम सा है, बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है। तो हर ग्रह उपग्रह में या हर जगह पर मानव सृष्टि वो जरूरी नहीं है। वो जैसे धरती है तो धरती के लिए बहुत सारे ग्रह उपग्रह पोषण देते हैं इसकी सुरक्षा के लिए। तो कोई वस्तु अगर बनी है तो उस वस्तु का कोई उद्देश्य है, ये अलग बात है। हमें नहीं पता है वो क्यों ऐसा है। अब वो क्यों ऐसा है तो जब उस विद्या में प्रवेश करके उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, वो वैसा क्यों है उसकी जानकारी हमको हो जाएगी। पर इसका ये अर्थ नहीं है वो वेस्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है। अब इस सृष्टि को कैसे एक दूसरे के साथ में उसको समन्वय करके रखना है, यही तो परमात्मा का क्या कहते हैं, परमात्मा की लीला है। परमात्मा का ये वैशिष्ट्य है कि इन सबको बांध के कैसे रखा है। पूरे सब कुछ अवकाश में है, कोई बेस, कोई आधार नहीं है किसी भी वस्तु का, सब अवकाश में है, स्पेस के अंदर हैं। और उनकी जो दूरियां हैं वो पूरा निश्चित है, कौन सी वस्तु कितनी दूरी पे रहे। जैसे हमारी धरती सूर्य की अपेक्षा कितनी दूरी पर रहना चाहिए उतनी दूरी पर है धरती। सूर्य को कितना दूर रहना वो उतना ही दूरी पर है। चंद्रमा कितनी दूरी पर, तो सारा कैलकुलेटेड है, सब सुव्यवस्थित है। इसलिए महर्षि कणाद कहते हैं वैशेषिक दर्शन में, बुद्धिपूर्वक है सारा का सारा संसार। ऐसे यूं ही नहीं हुआ, एक्सीडेंटली नहीं है। ये जो आज का साइंस बोलता है ना, आज का जो साइंस बोलता है, आज का जो फिजिक्स बोलता है, वैसा नहीं है। हाँ, याद रखना, वो लोग भी पहुंचेंगे। देखिएगा, जहाँ यथार्थता होती है, आज नहीं तो कल सबको पहुंचना पड़ता है वास्तविकता तक। वो लोग भी पहुंचेंगे, पर ऋषि लोग तो शुरू से पहुंचे हुए हैं। हाँ, ये गुप्ता जी को पूछना है। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, आपने जो ये प्रकृति लय नाम का जो ये बताई बहुपक्त है, तो ये एक किस्म की कल्पना नहीं होगी स्वामी जी? ये कौन सी कल्पना, कैसी कल्पना? पढ़ करके अपने आप को खत्म करना, और उसको कल्पना नहीं होगी स्वामी जी? मतलब वही पूछ रहा हूँ, कल्पना मतलब मिथ्या कल्पना कहना चाह रहे हैं? मिथ्या कल्पना होगी ना स्वामी जी? हाँ, तो आप सारा रामायण सुन करके आप ये पूछ रहे हैं कि सीता राम को क्या लगती है? वो तो ठीक है स्वामी जी। नहीं, ठीक कैसे? इधर उधर मत जाइए, पटरी से नहीं उतरिएगा।
सीधी बात करिए। मीटिंग तो एक कल्पना नहीं होगी स्वामी जी। कौन स्वामी सी जी, कल्पना? मैं यही प्रश्न कर रहा हूं। कल्पना ही हो देखिए, ये ना स्वामी जी। पहले बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं ये कल्पना नहीं, मैं तो स्वयं बता रहा हूं ये कल्पना। लेकिन ये कल्पना कौन सी कल्पना है, ये अगला प्रश्न है। इस अगले प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आपने कहा मिथ्या कल्पना है, तो ये मिथ्या कल्पना कैसे है, इसका उत्तर आपको देना है। भाई कल्पना नहीं है ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूं। पहले प्रश्नों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, इधर उधर भागना नहीं। मैंने ये कहा है ये कल्पना है, लेकिन कल्पना दो प्रकार की होती है, और एक कल्पना अयथार्थ होती है और एक कल्पना यथार्थ होती है। तो यथार्थ कल्पना तो होती है, होनी चाहिए। यथार्थ प्रलय क्या नहीं होगा, हमारा शरीर भस्म नहीं होगा, ये तो भविष्य में तो ये सब होना ही है। प्रलय भी होना है भविष्य में, और जो भविष्य में होने वाला है उसको हम पहले से देख रहे हैं कल्पना से। ये गलत कैसे हो सकता है? ये यथार्थ कल्पना है ना। यथार्थ है स्वामी जी, यथार्थ है। हाँ, तो यथार्थ कल्पना हर व्यक्ति को करनी चाहिए, उसी से हम दुखों से बचे रहेंगे। ये कल्पना नहीं करते हैं इसलिए दुखी होते हैं। हम ये अपेक्षा ही नहीं रखते हैं कि मेरा पति मरेगा। हाँ, मैं कठोर से बोलूं, कठोर का मतलब वैसे कठोर कोई द्वेष से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं यथार्थ तब बोल रहा हूं। हम ये कल्पना नहीं करते हैं कि मेरा पति आज तो है मेरे सामने, पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा। ये वास्तविकता है। पति क्या, पत्नी क्या, माँ क्या, पिता क्या, बेटा क्या, गुरु क्या, कोई भी हो, हम सब पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। तो जब उत्पन्न हुए तो विनाश को प्राप्त होंगे, और कब होंगे मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि कल मैं मर जाऊं। कौन चाहता है ऐसा? पर हमें ये समझना है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कल जीवित रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये तो देख सकता हूं ना कि कल रहूंगा नहीं रहूंगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अश्वत्थेवो निषदनम, साक्षात वेद कहता है। ये तो पीपल के पत्ते के समान है तुम्हारा शरीर, कल रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए जो करना कर लो आज, जो आज आपके पास पूरा समय है। क्या समय हो रहा है? 6:45 हो रहा है। आज का दिन समाप्त होने में कितने घंटे हैं? अगर कुछ मेरिकल करना है आपको, कुछ ही समय लगता है। अगर हम कुछ विशेष करना चाहते हैं, वो विशेष के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, बस एकदम पलट जाने का। यथार्थ में क्या समय लगता है उसमें? तो इसलिए जो भी हम कल्पना कर रहे हैं ये यथार्थ कल्पना है, और ऐसी कल्पना करने पर हमें दुख नहीं होता है। जैसे मोबाइल के बारे में हम बात करते हैं, या कोई भी डिवाइस, ये कितना समय रहेगा, इतना समय रहेगा, उतना समय रहेगा। ये शरीर भगवान ने हमको दिया है, 100 साल के लिए दिया है। संभालो ना इस शरीर को आप 100 साल के लिए। क्यों इसको मोटा बना करके, क्यों इसका पेट निकाल करके, क्यों इसके अंदर पता नहीं क्या क्या डाल करके ऐसा शरीर बेढंगा बना रहे हैं? तो हम नहीं बनाएंगे ना, इसको यथार्थ रखने का प्रयत्न करेंगे। हम जीवेम शरदाशतम को मानने वाले हैं, भूयश्च शरदाशतम को भी मानने वाले हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी ईश्वर ये भी कहता है अश्वत्थेवो निषदनम। ये दोनों उपदेश ईश्वर के हैं, मेरे नहीं है। इसलिए यथार्थ कल्पना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। उसको पता है पहले से कि ये शरीर आज है, कब जाएगा मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक दिन जाएगा। उसके दिमाग में ये बात है। तो जब जाता है तो उसको पहले से पता था। जब मोबाइल टूट जाता है, आपने सोच के रखा है कि इसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अधिक से अधिक चलाऊंगा, लेकिन 7-8 साल चलाया आपने, 10 साल चलाया, और कोई एक बच्चे ने अथवा आपकी गलती से वो गिर करके उसका कचुम्बर हो गया, तो आपको कोई दुख नहीं होता। अच्छा है, अब नया आ जाएगा। आवश्यकता से ज्यादा इसका प्रयोग किया है, आपको कोई कष्ट होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं पहले से। तो ऐसे जिसको आप पहले से जानते हैं वहां पर आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो यथार्थ कल्पना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अब बोलिए गुप्ता जी। ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल सही है। थैंक यू।
आशुतोष जी। माइक खुला नहीं अभी। हाँ, अब बोलिए। अधिकार वशात चित्तमिति का अर्थ नहीं आया सर। जी, यानी मन का एक अधिकार बताया है, मन के दो अधिकार बताए, अर्थात अधिकार शब्द का अर्थ कर्तव्य है। तो एक अधिकार है उसका मन का एक अधिकार है भोग कराना है, जीवात्मा को भोग कराना उस चित्त का एक अधिकार अर्थात एक कर्तव्य है। और उस चित्त का, उस मन का दूसरा एक अधिकार है, दूसरा एक कर्तव्य है अपवर्ग तक पहुंचाना। ये दो अधिकार चित्त के हैं। तो इन अधिकारों के बने रहने के कारण से वो वापस लौट करके आता है। जब अधिकार समाप्त हो गया हो तो फिर वो वापस क्यों लौटेगा? वो तो वापस लौट ही नहीं सकता। मन प्रलय में चला गया तो बस गया सो गया, फिर लौट के नहीं आने वाला है। लेकिन ये वापस लौट के आता है क्योंकि अभी अधिकार पूरे नहीं हुए। ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया ना? हाँ जी, धन्यवाद सर। हाँ जी, शेखर जी को क्या पूछना था? प्रणाम स्वामी जी, हो गया। आशुतोष जी ने वही पूछा। अच्छा जी, जी जी, हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी, ये 1918 में आप ज्ञात समाधि के प्रकरण में सर्वदृष्टि निरोध की बात आई। अब ये सूत्र 19 में एकसी प्रकृति ले लें, ये मुझे ये डाउट हो रहा है स्वामी जी, ये हम कल्पना कर रहे हैं तो ये वस्तु उठा रहे हैं, और जबकि हम 18 में सर्वदृष्टि निरोध की बात कर सकते हैं। ये थोड़ा डिस्कस। ऐसा है कि ये जो मन है ये निरुद्ध अवस्था तक हमको ले जाता है। तो निरुद्ध अवस्था तक ले जा करके मन वहां से हटता नहीं है, वहीं रहता है। और वहां रहने का बहुत बड़ा प्रयोजन है। वो आपको जब ध्यान की परिभाषा और जब समाधि की परिभाषा, जब धारणा की परिभाषा जब आपके सामने आएंगी, धारणा, ध्यान और समाधि की परिभाषाएं जब आपके सामने आएंगी तो ये बात आपको तब समझ में आएगा। क्योंकि निरुद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद भी मन वहीं रहता है, वो बाहर नहीं जा सकता, दूर नहीं हो सकता। वो कैसे है, कैसा होता है, इसका दिग्दर्शन आपको उन सूत्रों को जब आप पढ़ेंगे, धारणा के, ध्यान के और समाधि के, तब मैं इसको स्पष्टीकरण करूंगा। ठीक है? अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप याद दिलाना। वैसे तो मेरे को करना ही होगा, क्योंकि उसके किए बिना वो आपको वो परिभाषाएं समझ में नहीं आएंगी। धारणा, ध्यान और समाधि की जो परिभाषाएं हैं, इसको स्पष्ट किए बिना वो नहीं समझ में आएंगे। वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, मान के चलिएगा, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ हूं ना, बहुत कम जानता हूं। तो इसलिए अगर भूल गया, नहीं बता पाया, तो आपको याद दिलाना है, ये आपका कर्तव्य है। ठीक हो गया? हाँ, तो ये तो होगा, ये मन वहां रहेगा, भले निरुद्ध अवस्था में है, लेकिन उसका बहुत बड़ा निरुद्ध अवस्था आप ऐसा समझ सकते हैं। वो बातें तो अभी नहीं बताऊंगा कि पिता ने रिटायर ले लिया, मतलब नौकरी से या व्यापार से, सबसे, उसके बाद में चाबियां सब कुछ दे दिया, सौंप दिया बेटे को, लेकिन रहता वही है पिता बेटे के पास। और बेटा ये चाह रखता है, जैसे आजकल के बेटा लोग जो अवैधिक हैं, वो ये चाह रखते हैं, देखो पापा आप कुछ मत करना, लेकिन हमारे सामने रहना। आपका रहना ही, आपका एग्जिस्टेंस ही हमको बहुत सुकून देता है। कभी जरूरत पड़ेगी तो आपसे बात करेंगे ना, व्यापार में नुकसान हो जाए, नौकरी में कोई समस्या आ जाए, या जीवन में, परिवार में कोई मुसीबत आ जाए, तो आप बता सकेंगे पापा आप हमारे आंखों के सामने ही रहना। ये जो स्थिति है ना, सेम टू सेम उस समाधि की स्थिति में भी वो निरुद्ध अवस्था तक पहुंचा करके कुछ ना करते हुए भी उसको वहाँ रहना पड़ता है। उसके रहे भी ना वो समाधि के रूप में नहीं हो पाएगी। मैं वहाँ आपको और स्पष्ट करूँगा। ठीक है? पामेला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिएगा। पामेला, अब क्या नाम है मैंने, क्योंकि संस्कृत इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो वो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जी
स्वामी जी नमस्ते जी। मेरे को खाली एक शब्दार्थ पूछना स्वामी जी और कुछ नहीं। जैसे निश्रेष का वैसे तो मेरे को लगा कि मोक्ष होगा इसका अर्थ। हाँ जी, ऐसे समझा मैंने, लेकिन वो गलत तो नहीं समझा ना? सही, निश्रेष। बिल्कुल सही समझा है। मुक्ति के बहुत सारे नाम हैं। मुक्ति का नाम नाकम भी है, मुक्ति का नाम निश्रेष भी है, मुक्ति का नाम मुक्ति भी है, मुक्ति का नाम अपवर्ग है। ऐसे बहुत सारे नाम है मुक्ति के। जी। अच्छा ठीक। और अभ्युदय सुख मतलब धर्म पूर्वक कमाया हुए का सुख अभ्युदय, वो भी कभी चर्चा करूंगा, आएगा वो प्रसंग आएगा तब मैं आपके सामने अभ्युदय क्या होता है वो आपके सामने अवश्य रखूंगा। पर संक्षेप से उत्तर ये है कि जो भी भोग हम संसार का भोग करते हैं, अगर वो धर्म पूर्वक करते हैं तो बेशक आंख मीच करके खूब भोगिएगा, इसमें कोई गलत नहीं है। बस गलत तब होता है इन भोगों को भोगते समय हम अविद्या को बढ़ाने लगते हैं, यानी राग को, द्वेष को, मोह को बढ़ाने लगते हैं, तब समस्या आती है। अन्यथा संसार के भोगों को भोगने के लिए ही बनाया भगवान ने। जी। स्वामी जी अभ्युदय का कोई शाब्दिक अर्थ एक शब्द में अर्थ नहीं है अभ्युदय का? अभ्युदय का मतलब है सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख। धन्यवाद मोहनलाल जी, माइक बंद कर लीजिए। माइक पहले बंद करना है आपको। नहीं, सांसारिक आगे क्या बोले स्वामी जी? सांसारिक, अच्छा लिखवाना है, ये भी काम मेरे से करवा रहे हैं। सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख। नहीं समझ, सुनाई नहीं पड़ा स्वामी जी। संसार का उत्तम सुख। अच्छा सर्वोत्कृष्ट, हाँ ठीक है स्वामी जी। माइक बंद करो सबसे पहले। जी मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, आपने जो बताया सूर्य आदि पर सृष्टि नहीं है, एक पुस्तक पढ़ी थी डॉक्टर धर्मवीर जी की अजमेर से और एक आचार्य अग्निव्रत जी की। वो ये बताते हैं कि सूर्य पे भी मनुष्य या अन्य सृष्टियां हैं और उनका उसी तरह से वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सूर्य के हिसाब से ही उनके शरीर हैं। जी, यानी डॉक्टर धर्मवीर जी ने ऐसा लिखा है? जी हाँ जी, डॉक्टर धर्मवीर जी की भी पुस्तक पढ़ी मैंने और आचार्य अग्निव्रत जी की भी। जी हाँ, देखिएगा डॉक्टर धर्मवीर जी की जो पुस्तक आपने पढ़ी होगी वो रेफरेंस मेरे को भी दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो क्या लिखा है उन्होंने। और रही अग्निव्रत जी का, अग्निव्रत जी जो भी कुछ भी लिखते हैं मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वो जो भी लिखे हमें प्रमाण चाहिए। लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं पर उसका प्रमाण चाहिए। मैं सीधा आपसे कहूँगा, मैं आप पर विश्वास नहीं रखता, मैं प्रमाण पर विश्वास रखता। और यही काम आपको मेरे प्रति करना है, सबके प्रति करना है। हम सब मनुष्य हैं, हम गलतियां कर सकते हैं। ऋषि गलती नहीं कर सकते जिनको मंत्र दृष्टा कहते हैं। ठीक है, तो हम सब मनुष्य होने के नाते मैं जो भी बोलूं, आज जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये 100% सत्य है ऐसा बोल करके नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मेरी जो भी बोली है, जो भी कथन मैं कर रहा हूं, अगर इसका आप रेफरेंस मांगेंगे तो मेरे को देना होगा, और नहीं दूंगा वो मेरे घर की बातें होंगी। मैं किसी के घर की बातों को विश्वास नहीं कर सकता। आप कौन हैं वो एक अलग विषय है, आप विद्वान हैं एक अलग विषय है, आपकी क्या प्रतिष्ठा एक अलग विषय है, लेकिन प्रमाण प्रमाण होता है और अप्रमाण अप्रमाण होता है। मैं प्रमाण पर विश्वास करता हूँ। तो अगर कोई कहता है कि सूर्य में भी मनुष्य रहते हैं तो मेरे को प्रमाण चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पहले एक बार आप उनका धर्मवीर जी का तो आप मेरे को बताइएगा, अग्निव्रत जी का मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। जी जी ठीक है स्वामी, धन्यवाद। सोडन जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये पेड़ पौधों में जो आत्मा बताई है, बड़ा मन विचलित होता है कि हम तो बहुत उनको खाते हैं और बड़ा पाप हो जाता है ऐसे तो। अच्छा, मतलब किस आधार पर कह रहे हैं कि ये पाप होता है? क्योंकि आत्मा है, देखिए काटते हैं। इधर उधर नहीं जाइए, पहले मेरे प्रश्न को समझने का प्रयत्न करिएगा।
प्रश्न को समझ करके उत्तर देना होता है। तो मेरा प्रश्न है कि अगर किसी को हम पाप कहते हैं या किसी को पुण्य कहते हैं, ये किस आधार पर करते हैं हम लोग? सर हिंसा मानी जाएगी फिर? देखिए इधर उधर जा रहे हैं हम, मेरा प्रश्न को नहीं समझ रहे, इसलिए सबसे पहले ये केवल सोडन जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो पहले उस प्रश्न का हृदयंगम करना है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, और सटीक उस वैसा ही उत्तर हमारा देना होगा। इधर उधर का उत्तर हम नहीं दे सकते। मेरा प्रश्न है या किसी का भी प्रश्न है, कोई कहता है ये धर्म है और ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, जो भी कहता है उसका आधार क्या है, ये मेरा प्रश्न है। मतलब किसी को हम पाप कहते हैं, उस पाप के कहने के पीछे मेरे को प्रमाण चाहिए। ये मेरा प्रश्न है। केवल आप पहले सुन लीजिएगा, केवल आप कहते हैं तो वो पाप नहीं बनता है, मैं कहता हूं तो वो पाप नहीं बनता, या किसी तीसरे ने कहा तो इसलिए वो पाप है। लेकिन सुनते ऐसे सुना हुआ भी पाप नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, उसके पीछे हर चीज के लिए प्रमाण चाहिए। अब आप ये बताइए कि गाजर मूली खाना पाप है तो किस आधार पर पाप है? वो आधार, वो प्रमाण हमको चाहिए। आप प्रश्न समझ रहे हैं? जी सर, जिस कार्य में अन्यायपूर्ण हिंसा होगी तो वो तो पाप ही होगी। हाँ, अन्यायपूर्वक हिंसा, अन्यायपूर्वक किसी को दुख देते हैं वो हिंसा है। तो ये जो अन्याय है, ये अन्याय होता है, इसका भी तो हमें आधार देना होगा ना, प्रमाण देना होगा ना। जब बाल का खाल उतारते हैं तो सारा उतारूंगा ना मैं, तो क्योंकि ये जो न्याय दर्शनकार है ना, वो यही सिखाता है कि बातचीत कैसे करना है, किसके साथ कैसे बात करना है। अगर ये सीखना है किसी को तो उसको न्याय दर्शन पढ़ना है। तो मेरा ये प्रश्न है कि अन्यायपूर्वक किसी को दुख देंगे, कष्ट देंगे तो ये हिंसा होता है, तो उसका भी तो प्रमाण होगा ना। मैं अपनी मन से किसी को हिंसा नहीं ठहरा सकता, अपनी मन से किसी को अहिंसा नहीं ठहरा सकता। ऐसा ना संसार ठहरा सकता है, ना कोई ABCD ठहरा सकता है। जो भी बोलेगा ये हिंसा है तो उसको प्रमाण देना होगा, स्टैंडर्ड बताना होगा। जैसे कि आप गलत जा रहे हो, ये कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि संविधान कहता है ये गलत है, तो गलत है, आपको आंख मीच करके चलना होगा, क्योंकि आप भारत में रहते हैं। तो भारत का संविधान जैसा है, भारत जो कहता है आप लेफ्ट से जा रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, आप राइट से जाएंगे भारत में आप अधर्म करेंगे, वही गलत होगा, वही अन्याय होगा, वही अनुचित होगा, क्योंकि उन्होंने निर्धारण किया है। तो यह है स्टैंडर्ड आधार। ऐसा आधार आपको बताना होगा कि गाजर मूली जो भी हम खाते हैं शाकाहार, वो हिंसा है, तो आपको आधार देना होगा, प्रमाण देना होगा। देखो यहाँ इन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत है। दुनिया क्या कहती है? दुनिया कोई प्रमाण नहीं है, दुनिया तो कुछ भी कह सकती है, दुनिया अच्छा भी कहती है और बुरी भी कहती है, इसलिए प्रमाण पूर्वक हमको चलना होगा। अब आप बताइए, आप सोच लेना, बाद में कोई जरूरी नहीं अभी बताना है आपको जी, क्योंकि विधा अब आप नहीं बताएंगे तब तक मैं बता देता हूं ताकि आप परेशान ना रहे कि सीधा शास्त्र कहता है, संविधान कहता है आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो जब ये कह रहा है शास्त्र आप ये खाओ, मेरे को नहीं देखना है कि मैं उसको खाऊंगा तो पाप होगा। पाप किस आधार पर आ? क्योंकि ये व्यवस्था देने वाले खुद कह रहा है, मैंने व्यवस्था नहीं की है, उसने व्यवस्था की है, उसने मनुष्य बनाया, उसको उसका काम है कि मेरे को क्या खिलाना है, और वही कह रहा है आप ये खाओ, और वो ही कह रहा है ये नहीं खाओ। पाप पुण्य का निर्धारण, उचित अनुचित का निर्धारण, न्याय अन्याय का निर्धारण आप मैं नहीं कर सकते, संविधान करता है। और वो संविधान, भारत में रहेंगे तो भारत का संविधान, और पूरे यूनिवर्स में हमको रहना पड़ रहा है तो फिर यूनिवर्स को जिसने बनाया उसका संविधान है। संविधान निर्धारण करता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। मैं अपनी मनमर्जी से किसी को भी पाप किसी को पुण्य नहीं कह सकता।
अब स्पष्ट हो गया आपको? इस पर विचार कर लेना, फिर आप मेरे को रेफरेंस के साथ में प्रश्न करना, तो मैं उसका समाधान करूंगा। शकुंतला जी, समय हो गया आपका। जी प्रणाम जी। प्रश्न मेरा भी यही था जी कि जैसे कल एक बात हुई तो आपने कहा कि इन सब में आत्मा हमारे जैसी ही है, ये सारी चीजें तो प्रकृति की है, गाजर मूली सब्जियां। अब इसके बारे में आपको नहीं पूछना है, जो उत्तर उनको दिया वही दूंगा ना उत्तर, तो इसमें समय क्यों हम व्यर्थ करें? जी, आपको भी सोचना है। हाँ। जो प्रश्न उठ रहा है मन में वो आपसे पूछ रही हूँ, तो मन में ये आता है कि अगर आत्मा का हनन करना हिंसा है तो फिर ये भी हिंसा है। देखो कहाँ जा रही है वो माता जी। मतलब रामायण पूरा सुन करके फिर वहीं जाना है उनको, वही गलत बोलना है। आप गलत कैसे बोल सकते हैं जब मैंने सारा पहले सुन लीजिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा। जब मैंने ये सारा समाधान उनको दिया है, वही समाधान आपका होगा, तो मैं दोबारा क्यों आपको सुनाऊं समाधान? उसी समाधान को अपने साथ जोड़ लिया, आपको पूछना ही नहीं चाहिए, वही बात है आपको वापस। हाँ, अभी थोड़ा सा विद्यार्थी बन जाइए आप लोग। अब विद्यार्थी बन करके नहीं चल रहे ना, विद्यार्थी बनेंगे तो आपको बहुत आसान होगा समझना। ऋचा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं वृक्ष से संबंधित मेरा भी प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये पूछना चाह रही थी, बहुत बार मन में आता है कि वृक्ष जैसे पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, हम लोग सुनते हैं कि 5000 साल तक भी रहते हैं, तो उनमें जो आत्मा रहती है, बद्ध आत्मा, क्या वो एक ही आत्मा वो 5000 साल तक उसी वृक्ष में रहेगी ना? हाँ जी। ये जो दुख दिया जाता है, वो दुख होता है उसको, अगर कर्मों के हिसाब से वो ऐसा भी चला हाँ जाता जी, है। कर्मों के हिसाब से ये तो 5000 तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैलिफोर्निया में ले जाऊं और वहां के वृक्ष दिखाऊं, फिर पता लगेगा आपको। हाँ, मैंने भी सुना है कैलिफोर्निया में एक हाँ, वृक्ष है, आपने सुना है, मैं तो साक्षात देख के आया हूँ। हाँ जी। तो कहने का अभिप्राय है कि हम जो भी सोचें, जो भी करें, अगर प्रमाण पूर्वक सोचें और करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है? और आप विचार कर लीजिएगा। मैं आपके ऊपर जबरन नहीं करना चाहता हूं, बाकी एक व्यवस्था दे रहा हूं, सोचने का, बताने का, बोलने का, समझने का, इन सब के पीछे एक सुव्यवस्था है। जब व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे तो हमें बहुत आसान रहेगा, सब समझ में आ जाएगा। और व्यवस्था से अगर हट करके सोचेंगे तो फिर समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।